नहीं तो थोड़ा-सा हाँ, दिक्कत हो जाएगा। अ, थोड़ा-थोड़ा कुछ तो ओके। अ, हुँ, ओके। हुँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो ओके। अ, स्क्रीन शेयरिंग तो स्टॉप हो चुका है ना? तो एक काम करते हैं, भेज देते हैं और स्क्रीन कर देते हैं शेयर। बस 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। ओके, कोई और स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? मैं अभी कर दे रहा हूँ, प्लीज़ कोई और कर दीजिए, ठीक है? कोई और कीजिए, हैं? सब कोई मेरा ही काम नहीं है ना? वॉकिंग अलोन, है ना? ओके, सो देखिए पहले एक कंक्लूजन ले लीजिए और उसके बाद फिर बहुत सारी बातें और आज तो आप लोग बातें करेंगे, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, है ना? आप लोग जैसा-जैसा बताएँगे मैं सुनूँगा भी। हुँ, तो कंक्लूजन ये, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी मैं उस साइड देखा, राइट? हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, ओके? ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, परंतु इसी को सत्य जान लीजिए। इसमें क्या त्रुटि है, वो बाद में जान लेंगे। परंतु जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं, ओके? तो यस, एक बात बताइए अ, हाँ, चलिए एक छोटा-सा गेम खेलते हैं, है ना? बट सब कोई ऑनेस्टली आंसर करेंगे और देखिए किसी-किसी को पब्लिकली आंसर करते हुए दिक्कत होगा, तो जिसको पब्लिकली आंसर करते हुए दिक्कत हो, कष्ट हो, वो ना करे, परंतु क्वेश्चन का जवाब सब कोई देंगे, ठीक है? नहीं तो अच्छा है, सब कोई पब्लिकली आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, एक छोटा-सा गेम, है ना? 30 सेकंड्स आँख बंद करना है और आँख बंद करके क्या सोचना है, आपका वो मित्र जिसको आपने पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल से तो आप नहीं मिले हैं, ठीक है? कम से कम 2 साल। 2 साल से नहीं मिले हैं, ना बात हुई है, ना कुछ हुआ है ना? वो मित्र, उसका नाम जल्दी से लिखिए। आँख बंद कीजिए, 30 सेकंड सोचिए, कौन-सा मित्र था जिससे पिछले 2 साल से बात नहीं हुई? हुँ, पर वो मित्र तो अच्छा था, ठीक है? पिछले 2 साल से उस मित्र से बात नहीं हुई है, हाँ? कोई ऐसा मित्र जिसकी आपसे पिछले 2 साल से बात ना हुई हो। आँख बंद कीजिए और उस मित्र के बारे में सोचिए और उस मित्र का नाम जल्दी से चैट में लिखिए। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। याद है? हुँ? बाकी लोगों को याद नहीं आ रहा क्या? बताइए? हाँ, जल्दी-जल्दी नाम लिखिए। हुँ? हरे कृष्णा। यस। पिछले 2 साल से बात नहीं हुई है और आपको उसका नाम याद है। ओके, ओके, ठीक है? हम्म, कोई ऐसे अपवाद हैं जिनको कोई भी मित्र का याद नहीं आ रहा हो? कोई ऐसा मित्र था? विपुल प्रभु जी ने लिखा नो। क्या आपको कोई भी मित्र का याद नहीं आ रहा? गुरुजी ज़्यादा मित्र रखे नहीं और जितने थे, उनसे बात हो जाती है। ओके। कोई ऐसा याद नहीं आ रहा, जिनसे 2 साल से पिछले 2 साल से बात नहीं हुई है? मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा, पर बहुत सारे हैं। हाँ, ठीक है, इट्स ओके। मेमोरी पे नाम याद नहीं आ रहा, इट्स ओके। बोल दीजिए डज़ नॉट रिमेंबर, डू नॉट रिमेंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई डू नॉट रिमेंबर, कोई दिक्कत नहीं है। नाम से हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट अच्छा है, अगर लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, पिछले 2 साल से बात नहीं हो। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है,
हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, है ना? अ, मानसी अभी जुड़ी है, एक बार फिर से बोल देते हैं। हम एक छोटा-सा एक्सरसाइज़ कर रहे थे, 30 सेकंड तक आँख बंद करनी थी और बस अपने उस मित्र के बारे में सोचना था, जिससे पिछले 2 साल से बात नहीं हुई, मिनिमम 2 साल, ठीक है? पर हमको उसका नाम याद है या उसके बारे में याद है, नाम एग्ज़ैक्टली नेम याद नहीं हो, उसके बारे में याद है, ठीक है? प्रभु जी मित्र ही बहुत कम हैं, तो उनसे कभी-कभी बात होती है। ओके। इट्स वेरी रेयर बट हाँ, ठीक है, विपुल प्रभु जी बोल रहे हैं ऐसा, तो हम ठीक है स्वीकार कर लेते हैं। ओके, हाँ, चलिए अब एक बड़ा अजीब-सा क्वेश्चन। आप कहीं पे घूमने गए हो या फिर अपने शहर ही में घूम रहे हो, ठीक है? आप कहीं पे बाहर घूमने गए हो, जनरली ये सब इवेंट होता है बाहर घूमने पे, परंतु ठीक है, हो सकता है अपने शहर में ही घूम रहे हो। कोई भी कोई भी ऑटो ड्राइवर या कैब ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर या मेरे को है ना आइसक्रीम वाला याद है, आइसक्रीम वाला बचपन में आइसक्रीम देने आता था। कोई ऐसा व्यक्ति याद है जो कि आप पिछले 2-3 साल से आप नहीं देखे हैं, परंतु आपको वो कैब ड्राइवर याद है, आपको वो ऑटो वाला याद है, आपको वो रिक्शा वाला याद है, आपको वो आइसक्रीम देने वाला याद है? याद है? हरे कृष्णा। यस, याद आ रहा है? कोई एक ऐसा व्यक्ति याद आ रहा है? अच्छा, राघव प्रभु जी, सरिता माता जी को नहीं आ रहा है। होगा, कोशिश कीजिए। बस ड्राइवर था? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। याद है? याद है? सेम बस ड्राइवर? ओके, कोई भी? हाँ, स्कूल का बस ड्राइवर होता है। बहुत बार बच्चे को स्कूल का बस ड्राइवर शॉपकीपर। हाँ, शॉपकीपर भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। और कोई? और कोई? गुरुजी आप प्लीज़ एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ, कोई ऐसा कैब ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, रिक्शा ड्राइवर हो, बस वाला हो, कोई भी हो, जो पिछले 2 साल से आप नहीं मिले? हुँ, याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ, कोई भी याद है? अच्छा ये बात तो सभी को दर्द देगी, परंतु सॉरी याद नहीं आ रहा है। स्कूल के समोसे वाले भैया। ओके। ये बात सभी को दर्द देगी। प्लीज़ माफ़ कीजिए, मेरे को ये प्रश्न पूछने के लिए माफ़ कीजिए, परंतु मुझे कुछ बताना है और जब तक मैं ये सारी बातें नहीं बताऊँगा तब तक आप लोग आँख नहीं खुलेगा, ना किसी का नहीं खुलेगा, ठीक है? ओके, चलिए एक और, ओके। कभी आपका किसी ने शोषण किया हो या कभी किसी ने किसी का भी शोषण किया हो, ये पिछले 2 साल से पुरानी बात होनी चाहिए। मतलब रीसेंट मेमोरी नहीं है। अब उसको 1 डेढ़ साल बोल सकते हैं, हाँ, ठीक। आपका कभी किसी ने शोषण किया हो, कैसे भी, बस में चलते हुए शोषण हो गया हो, है ना? हाँ, बहुत बार बैड टच होता है, वो भी एक तरह का शोषण, है ना? चला करके मालूम है, ठीक है? ये एक्सीडेंट नहीं था, चला करके शोषण हुआ है या किसी का भी शोषण हुआ है। आपको वो एक्सपीरियंस याद है? आपका या किसी का भी? किसी को भी याद है? याद है? आपका शोषण हुआ है या किसी का शोषण हुआ है? आपने देखा, आप जाने, आप सुने, याद है? हरे कृष्णा। यस। हाँ, याद है। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें। प्लीज़ बी ऑनेस्ट। आई नो ये बहुत सेंसिटिव था और बहुत दर्द देता है। ये सारी बातें याद रखना या ये फिर से याद आ जाना, बहुत दर्द देगा।
मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप याद करें। 2 इयर्स में ही नहीं, पिछले 2 ईयर से पहले हो। वो एक्चुअली में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? किसी और का हो, कहीं और का हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद होना या याद आना, ये बड़ा दर्दनाक है और नहीं अच्छा है। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। परंतु मालूम है क्या? ये देखिए लास्ट वाला तो मैंने एक्सट्रीम बोला, एक्सट्रीम इसलिए बोला क्योंकि आपको चोट लगेगी और मैं चाहता हूँ चोट लगे, क्योंकि चोट लगती है तो फिर ज़्यादा याद आता है, ज़्यादा समझ आता है। हुँ। परंतु ये सारी चीज़ें ना आपको इम्पैक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें आपकी चेतना को बदल रही है। मालूम है क्या? अगर ये व्यक्ति जो आप जिसे आप अपना मित्र जानते हो, अगर ये या तो रोड पे मिलने वाला कोई कैब ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर या कोई भी, या फिर अगर ये जो शोषण करने वाला है, अगर ये आपसे नहीं मिलता और आपका कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, कैसा भी, तो आप कोई और ही व्यक्ति होते। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? समझ आ रहा है? समझ आ अगर ये व्यक्ति आप इस व्यक्ति से नहीं मिले होते, ठीक है? आपका इससे इंटरैक्शन नहीं हुआ होता, तो आप कोई और ही व्यक्ति होते। क्योंकि आपका इससे कोई इंटरैक्शन था, तो आप कुछ और हैं। आज आप कुछ और हैं। कहने का अर्थ क्या? इन इन्होंने या उसने आपकी जो ओरिजिनल स्टेट है, स्वाभाविक प्रवृत्ति, उसको बदल दिया। जो आप थे, वो आप नहीं है। आर वी ऑल गेटिंग इट? क्योंकि आप इनसे मिले, आप प्रभावित हो गए, पॉजिटिवली, नेगेटिवली। आपको इनसे कोई ना कोई इंटरैक्शन हुआ और आप बदल गए। यस, एवरीवन एक्सेप्ट्स दिस। सब कोई स्वीकारता है, सभी को समझ में आ रहा है। हाँ, ना? नो? नहीं बदले? नहीं समझ में आया? इवन दो दे आर नॉट दैट सिग्निफिकेंट। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। मुझे समझ नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ, आप जो इनसे मिले, आप मिले तो 2 साल पहले थे, मैं 2 साल इसीलिए बार-बार बोल रहा था। आप मिले तो इनसे 2 साल पहले थे, 3 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, परंतु आज भी आपको याद है, आज भी आपको याद है। तो आप कोई भी कार्य करते हैं, तो आपको क्योंकि आपको याद है, तो आपका जो चेतना है, वो प्रभावित हो रहा है। आर वी ऑल गेटिंग दिस? जैसे क्या होता है ना, कोई पैर से चलता है और किसी का पैर टेढ़ा हो, ना एकदम सीधा नहीं चलता, बॉडी सबके परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा-सा टेढ़ा हो, तो वो चलता है ना तो उसका बैलेंस थोड़ा-सा इधर से उधर होता है और वो हर पल जब वो चलता है, हर पग जब रखता है, हर एक स्टेप रखता है, तो पैर टेढ़ा ही लेकर के चल रहा है। समझ आ रहा है? ये इम्पैक्ट हमको बहुत पहले हुआ था। ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत पहले हुआ था, परंतु आज भी प्रभावित कर रहा है। आर वी ऑल गेटिंग दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर आप ये बात समझ जाएँगे तो आप अपना शोषण नहीं होने देंगे। आप अपने साथ बुरा नहीं होने देंगे। पता नहीं था लेकिन इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत बार हम उन्हें अनकॉन्शियस स्टेट में डाल देते हैं। अनकॉन्शियस का अर्थ होता है उसका एक्चुअली में हिंदी अनुवाद जो अज्ञानता, आज के पोस्ट में आया था अज्ञानता। एग्ज़ैक्ट अज्ञानता नहीं होता वो।
वो होता है चेत ज्ञान में न होना, चेत ज्ञान में न होना। दिमाग के पीछे-पीछे कुछ चल रहा है। चेत जो होता है वो आगे चल रहा है, पीछे-पीछे कुछ चल रहा है, अपने आप ही, अचेतना, है ना? हुँ। अचेतन, अचेतन दिमाग से, अचेतन बुद्धि से हम सोच रहे हैं, नॉट इन कॉन्शियस माइंड, बिल्कुल। हम निश्चित रूप से हर एक के बारे में सोच रहे हैं और मालूम है कैसा होता है? ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ और ये सुन कर के जो अ, ध्यान से सुनेगा, उसकी ज़मीन हिल जाएगी। मालूम है क्या? हम हर दिन एक इमेज बनाए जा रहे हैं। जैसे कोई ड्राइंग करता है ना, हर दिन एक इमेज बनाए जा रहे हैं और जब तक हमारे पुराने इमेजेस वो डिलीट नहीं होते हैं, जो हमने बना रखे हैं, वो डिलीट नहीं होते हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। हम सभी ने कुछ-कुछ एक अवधारणा बनाई हुई है और अवधारणा किस लिए बनाई हुई है? क्योंकि हमारा इंटरैक्शन हुआ है और जब तक वो इंटरैक्शन को मिटाएँगे नहीं ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे हम देख ही नहीं सकते। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और प्लीज़ आप लोग कोरिलेट कीजिएगा। किसी का हो सकता है इनफैक्ट मेरा मेरा इंग्लिश बहुत खराब हुआ करता था। है ना? आज के दिन में तो हुआ चाहता है, आज के दिन में तो इंग्लिश क्लासेस भी लेते हैं और बहुत सारी बातें इंग्लिश में बात करने में बोलिएगा तो बहुत देर बात कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा कष्ट होगा, परंतु एक समय ऐसा हुआ करता था कि मुझे 2 लाइन भी लिखने बोल दिया जाए, तो मैं लिख तो दूँगा पर लिखने के बाद जो पढ़ने वाला होगा उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? अब सोच के देखिए अ, सपोज़ कीजिए कोई ऐसा ही व्यक्ति है, जिसको इस तरीके से इंग्लिश आती नहीं है ना? बस लिख ले रहा है, अब लिखता है क्या उसको खुद नहीं समझ में आ रहा, कोई और पढ़ लेगा तो उसको बिल्कुल नहीं समझ में अब उसे कोई बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिसाइज़ कर दे, चैस्टाइज़ कर दे, डाँट दे, बहुत ज़्यादा स्कोल्ड कर दे, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से, ठीक है? जनरली टीचर्स ऐसा करते हैं, ठीक है? पहले समझिए, पहले ये भाव समझिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की जो जिज्ञासा है सब उत्तर करेंगे। सपोज़ कीजिए आपको इंग्लिश आती नहीं है और आपको टीचर ने जैसे ये ऑप्टिमम मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ। 4th-5th क्लास होगा ना? हाँ, आप 4th-5th क्लास में, ठीक है? और आपको बहुत ज़ोर से डाँट पड़ गई है, बहुत ज़ोर से और बोला गया है कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है? जीवन में कुछ भी नहीं करोगे। अगर आपको कहीं से भी कोई भी सपोर्ट ना मिले, अब सपोर्ट कैसे हो सकता है? इंटरनली मिल सकता है, एक्सटर्नली मिल सकता है, कोई कोई मित्र के तरफ से मिल सकता है। आजकल तो इंटरनेट लोग चला लेते हैं, पर इंटरनेट तो पहले तो नहीं चलता था, है ना? तो इंटरनेट इंटरनेट की बातें मत कीजिए, कोई लाभप्रद है भी नहीं। तो या तो इंटरनली मिल सकता है, आंतरिक रूप से, है ना? कि अगर कोई चैलेंज है तो हम उसे स्वीकारते हैं। या तो बाहरी रूप से मिल सकता है, कोई दूसरा टीचर है, कोई माता-पिता है, कोई मित्र है, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तब तो अलग बात है। नहीं तो इस पीड़ा के कारण, इस डर के कारण और इस डाँट के कारण आप जीवन भर एक पंगु बन जाएँगे ना, यस नो? एक कमज़ोर व्यक्ति बन जाएँगे ना, हुँ? यस, डाँट तो एक बार पड़ी है, परंतु इम्पैक्ट जीवन भर रहेगा, समझ रहे हैं? डाँट तो एक बार पड़ी है, पर कभी भी इम्पैक्ट जाएगा नहीं, है ना? इस तरह की स्थिति है। यस, सही बात है। हाँ, तो ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, क्या होता है, हम लोग जब भी किसी से भी मिलते हैं
कभी भी किसी से भी मिला, किसी से भी, तो होता कैसा है, हम एक पिक्चर बनाने लग जाते हैं, है ना? एक पिक्चर बनाने लग जाते हैं। कुछ पेंट कर रहे हैं, ठीक है? और हमने एक पिक्चर बना लिया। अब हम अपने दृष्टि से ही अंधे हुए पड़े हैं, क्योंकि जो पिक्चर बना लिया ना, उसके बाहर हमको कुछ आता ही नहीं है। अगर कोई अपने आप को दुर्बल समझता हो, तो उसने अपना एक पिक्चर बना के रख लिया है, हम तो दुर्बल हैं। अब उससे कोई मुश्किल कार्य करने बोलते हैं, तो कर भी नहीं पाता। इसलिए नहीं क्योंकि कर नहीं सकता, इसलिए क्योंकि उसने अपना एक इमेज बना रखा है और वो अपने इमेज से ही बाहर नहीं आना पा रहा। नहीं आ पा रहा, खुद से ही बना के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो वैसा है, वो ऐसा सोच लिया। आर यू ऑल गेटिंग इट? उसने ऐसा सोच लिया है और सोचने के बाद वो उस बंधन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा और वो बंधन में जकड़ा हुआ है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम लोग गलत लोगों का संग करेंगे, हम्म, तो क्या होगा, हम ये जो पिक्चर बनाते हैं ना, ये गलत पिक्चर बना लेंगे। और होगा क्या, ये गलत पिक्चर बनाने के कारण हम कभी सही देख ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होता। हम लोग ऐसा सोचते हैं, आज गलत का संग किया तो गलत कर लिया, कल सही का संग करेंगे तो सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। हम गलत का संग किए तो गलत जरूर बन गए, परंतु सही का संग करने से ऐसा नहीं है कि हम एकदम जल्दी से सही को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट। बहुत ज्यादा समय लगता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे, किसी में कोई बीमारी है, जैसे मदिरा पान करने वाले, है ना? जैसे कोई सिगरेट पीने वाला, कोई भी व्यसन करने वाला, कुछ भी बुरा करने वाला। तो एक बार वो बुराई से निकलने का प्रयास भी करता है ना, तो इतना आसान नहीं होता कि हमने सोच लिया कि बुराई से निकलेंगे और कल से बुराई से निकल गया, ऐसा नहीं होता। बहुत एफर्ट लगता है, बहुत लोग संघर्ष करते हैं। येस, नो? आप लोगों ने देखा है ऐसे लोगों को संघर्ष करते हुए? येस, देखा है? एक कोई बुराई में डूब गया, अब उस बुराई से निकलने में तो अब संघर्ष ही संघर्ष लगता है, स्ट्रगल कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक बार जब ये पिक्चर ड्रॉ कर लिया ना, एक बार जब ये इमेज बना लिया, अब इससे निकलने में बड़ा कष्ट लगता है। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद ने भी एक बार बताया कि गलत लोगों का संग करोगे तो पहले तो बुराई को छोड़ने में ही बहुत एफर्ट लगेगा, फिर सत्य को स्वीकारने में बहुत एफर्ट लगेगा। तो गलत लोगों का संग करने से, गलत लोगों की बातें सुनने से, इनफैक्ट ना सिर्फ इतना ही, एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, आप गलत इमेज देख लीजिए। हुँ, ये बहुत बड़ा बच्चों में ये बहुत घटिया किस्म का नशा डाला जा रहा है और बड़ों में भी, कि यौन संबंध को या फिर स्त्री या पुरुष के आकर्षण को बहुत ही गलत रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। मालूम है क्या? क्योंकि किसी ने यौन संबंध को या गलत रूप से स्त्री या पुरुष के संबंध को एक बार देख लिया, अब उससे निकलने में है ना उसको बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक एफर्ट लगता है। वो संघर्ष करते रहता है उसी में और सोचता है कि हम तो बहुत बुरे व्यक्ति हैं, हम कैसे निकलेंगे? क्योंकि उसने कभी देख रखा है। तो गलत कार्य पे बढ़ते चला जाता है और निकलना बड़ा मुश्किल है।
जीवन बर्बाद कर लेता है। हुँ, ऐसे करते-करते जीवन बर्बाद कर लेता है। और मिलता क्या है? सोचिए ना, एक बार संग किया था। कितने जीवन में तो कितने लोगों से कितना इंटरैक्शन किया, कितनी बार मिला, परंतु एक बार कुछ गलत देखा था और उसको मिटाने में कितना एफर्ट लग जाता है। प्लीज़ समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखें, चाहे भौतिक दृष्टिकोण देखें, अपना पुराना पिछला अगर हम मिटाएँगे नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। हमने जो पहले कर रखा है, उसको मिटाएँगे नहीं, तो आगे बढ़ेंगे नहीं। अब होता कैसा है, जैसे हम लोग भक्ति की बातें करते हैं, होता कैसा है, जब हम भक्ति करते रहते हैं, तो भगवान की बातें सुन-सुन करके, ये जो पुराने इमेजेस है ना, पुराने लोग हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने विचार हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो निकलती जाती है। मालूम है क्यों होता है? क्योंकि प्रेम, प्रेम एकमात्र हीलर है। प्रेम एकमात्र कष्ट से निकालने वाला है। आप सभी को मात्र प्रेम ही सभी कष्टों से निकाल सकता है। ठीक है? तो होता कैसा है, जब हम भगवान की बातें सुनते हैं, तो हमको प्रेम अनुभव होता है। और जब ये प्रेम अनुभव होता है ना, भगवान का प्रेम अनुभव हो रहा है, तो जब प्रेम अनुभव होता है, तो बाकी सारी चीज़ें कैसी हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं। अब होता कैसा है कि जब हम भौतिक जगत के लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, भौतिक लोगों से मिलते-जुलते हैं, तो जैसे सॉरी ये एग्ज़ाम्पल देने के लिए, परंतु ये एग्ज़ाम्पल आप लोग समझ पाएँगे, बहुत आसान है। जैसे आजकल भौतिक जगत में क्या होता है कि स्त्री-पुरुष का संबंध होता है। पहले पुरुष एक स्त्री से संबंध बनाता है, फिर दूसरी स्त्री दिखती है, फिर सोचता है पहली वाली को छोड़ो, अब दूसरा नया संबंध है। स्त्री का भी यही है, कोई स्त्री अलग नहीं है। पहले वाले को छोड़ो, अब दूसरा। हुँ। तो जब हमको चाहे मूर्खतापूर्वक ही हो, परंतु हमको जब लगे कि कुछ अच्छा मिल रहा है, तो हम पुराने को छोड़ देते हैं, है ना? पुराने को छोड़ देते हैं, जब कुछ अच्छा मिल रहा है, ऐसा लगे तो। जब कृष्णा की बात सुनते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ होता है। परंतु जब हम इस भौतिक जगत की बातें करते हैं ना, जैसे हम एक संबंध को छोड़ करके दूसरा संबंध, तो एक्चुअली में स्थिति यही है। अब इन लोगों को कोई बताता नहीं है और ये लोग स्वीकारते नहीं है। आप किसी भी स्त्री से संग संग बना लें, आपको मिलेगा तो मात्र दुःख ही, क्योंकि आप ना उसको प्रसन्न कर पाएँगे, ना वो आपको प्रसन्न कर पाएगी। मिलेगा क्या? अंत में तो दुःख ही मिलेगा। ना स्त्री खुश हो सकता है, ना पुरुष खुश हो सकता है। तो इस जगत में अगर कैसा भी संबंध बना है, स्त्री-पुरुष का हो, माता-पिता का हो, भाई-बहन का हो, कोई भी एक संबंध हो जिससे हम सोचे कि ये संबंध से हम बहुत अच्छी स्थिति में रहें। इस संबंध से हम आनंद आनंददायक स्थिति में रहें, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कुछ देर के लिए तो ऐसा संभव है। कुछ घंटे रह लिए, कुछ महीने रह लिए, कुछ साल रह लिए। उसके उस स्थिति तक के लिए तो संभव है, क्योंकि माया देवी का प्रभाव होता है। जैसे अ, इसके लिए एग्ज़ाम्पल यही सही है, जैसे पैरासिटामॉल दवाई, है ना? अ, पैरासिटामॉल दवाई खाते हैं, असर रहता है। अब कुछ घंटे रह लिया, हैं? कुछ दिन रह लिया, हैं? कुछ मिनट रह लिया, दवाई का असर रहता है।
पर हमेशा नहीं रहेगा वो असर। वो दवाई हमेशा काम नहीं करती। तो ठीक इस तरह इस जगत होता कैसा है ना, मैं बार-बार ये बात बताया वो पैरासिटामॉल मेरे लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। होता कैसा है कि हमको कभी बुखार हो जाता है तो हम पैरासिटामॉल लेते हैं, हम जनरली देखते हैं कि ठीक हो गया। होता कैसा है, पैरासिटामॉल आपको ओरिजिनल स्टेट तक ले जाने के लिए मदद करता है, परंतु वो टेम्परेरी मदद होती है। हमारे शरीर को वापस से स्वीकारना पड़ता है कि हमको उस प्रकार का टॉक्सिन्स बनाना है, टॉक्सिन नहीं, हमको उस तरह का क्या हमको उस तरह का तत्व बनाना है, जिससे हम शरीर को फाइट करें, एंटीबॉडीज़ जो भी बनाना है। हम जो बीमारी है उसको फाइट करें। तो जब हम पैरासिटामॉल लेते हैं और साथ के साथ ये शरीर एंटीबॉडी बना देता है, साथ के साथ ये जो भी तत्व बना देता है, तो फाइट कर लेता है, ठीक है? और फिर क्या देखते हैं, एक पैरासिटामॉल लेने से ठीक हो गए। नहीं, पैरासिटामॉल लेने से शरीर को असिस्टेंस मिला और शरीर ने वो तत्व बना दिया, ऐसा होता है, ठीक है? परंतु पैरासिटामॉल से ठीक नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में कोई आए, हमसे इंटरैक्ट करे, तो हो सकता है हमारा जो दर्द है, वो कुछ क्षणों के लिए तो कम हो जाए। हमको लगे अब हम ठीक हैं, परंतु फिर से वही स्टेट आएगा, फिर से वही दर्द वाला स्थिति आएगा। होगा कैसा कि हम जिससे भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो भी सुबह से रात तक कितने लोगों से इंटरैक्ट किया ना, एक नौकर और कोई? और किसी से बात की तब? कौन-कौन किस-किस से बात की? कोई भी किसी का चेहरा देखे हैं सुबह से रात तक? आप ज़रूर प्रभावित हुए हैं। अब वो प्रभावित कितने हुए हैं? हो सकता है बहुत ज़्यादा हुए हों, हो सकता है थोड़े हुए हों, हो सकता है बहुत कम। तो सब कोई प्रभावित हो जाता है। तो अच्छा क्या है कि जो निम्न लोग हों, उनसे इंटरैक्शन ना हो। एक बच्चा जो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो माँ यही सिखाती है, अपने से अच्छे बच्चे से दोस्ती करना, खराब बच्चे से दोस्ती मत करना। मैं भी वही बता रहा हूँ। अपने से निम्न लोगों से, हैं, निम्न गुणों वाले से अगर आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अपने जो भी आपका गुण है और उससे निम्न गुण वाले से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी चेतना को रिस्क पे डाल रहे हैं, आप अपनी चेतना को दूषित करने का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है? आपकी चेतना दूषित हो सकती है, क्योंकि आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इज़ दैट ओके? यस? ठीक इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है, भक्तों के लिए बोला गया है कि आप नॉन डिवोटी से इंटरैक्ट मत किया कीजिए, ठीक है? नॉन डिवोटी से इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए। अब पहले इस सवाल पे आ जाते हैं, अभी तक एकदम ब्लैंकेट बोल रहे थे कि आप किसी से भी इंटरैक्ट करें, कोई भी आपको दिखाई दे तो आप प्रभावित हो जाएँगे। ये अ, ऑलमोस्ट ऑलवेज़ सही है, परंतु एक अपवाद है। अपवाद क्या है? हुँ, कब तक ये सही है? देखिए, कोई अगर कोई भी अगर गुरु के निर्देश अनुसार चल रहा है, कृष्णा के निर्देश अनुसार चल रहा है, गुरु और कृष्णा के प्रति समर्पित है, तो वो चाहे किसी से भी इंटरैक्शन क्यों ना कर ले, वो अप्रभावित रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जगत में जो कुछ देख रहा है, वो बस एक ही जिज्ञासा कर रहा है, क्या मैं इसे गुरु की सेवा में लगा सकता हूँ? क्या मैं इसे कृष्णा की सेवा में लगा सकता हूँ? और जवाब अगर हो ना, तो हम क्या करते हैं? उसको बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड। इसका कोई अर्थ नहीं है।
आप लोग एक्चुअली में अगर आप लोग अपने जीवन में देखें, जब से आप भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, आज्ञा पालन करने का प्रयास कर रहे हो और ये सभी के आज्ञा पालन करने वाले लोगों के लिए होगा। जो आज्ञा पालन नहीं करते हैं, वो ये अनुभव नहीं करेंगे। जब-जब आप क्लास के बारे में सोचते हैं, जब-जब आप कार्य करने के बारे में सोचते हैं, आपके अगल-बगल पचासों चीज़ें होती रहती हैं, आपको कोई प्रभाव होता नहीं है। जब आप क्लास के बारे में सुनते रहते हैं, अभी बहुत सारा कुछ अगल-बगल हो रहा है, बट आपको सुनने का कोई हृदय ही नहीं है, देखने का कोई हृदय ही नहीं है। कुछ भी हो रहा है, होने दो, हमको ये जानना है। यस, नो? हुँ, सही बात है ना? जब हम कृष्णा के बारे में सुनने का प्रयास करें और कैसे? आज्ञा पालन से, तो हमको कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब सब कुछ हो तो रहा है, होना तो बंद नहीं हो गया, पर हमको प्रभाव करना बंद हो गया, इम्पैक्ट करना बंद हो गया। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है और ये श्रील प्रभुपाद के एग्जाम्पल से बहुत क्लियरली समझ में आता है कि जब तक गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, तब तक तो आप सुरक्षित हैं। और जैसे ही उस पालन करने से दूर होइएगा, आप असुरक्षित वापस से हो जाइएगा, वापस से वल्नरेबल, वापस से हर एक किसी से मिल रहा है, वापस से आपका एक-एक इमेज बन रहा है, एक-एक इमेज से आप इम्पैक्ट होते जा रहे हैं। जो-जो पिक्चर बन रही है, उससे आप इम्पैक्ट होते जा रहे हैं। परंतु अगर गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, पहले से अगर इमेज बना हुआ है, वो सब भी आपको कोई प्रभावित करता नहीं है। क्यों? अगर सपोज़ करें, आपका एक्सपीरियंस है कि आप कुछ करते हैं, तो आपका अहित हो जाता है। ठीक है? जैसे अंग्रेजी की बात बोला, अंग्रेजी बोलेंगे तो सब मज़ाक बनाएगा। परंतु अगर गुरु का आदेश यही है कि आपको अच्छे से अंग्रेजी बोलना है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कि आप क्या सोच रहे थे, पहले क्या सोचते थे, आपके साथ क्या हुआ है, क्या-क्या इमेज बना के रखा हुआ है, कोई फ़र्क पड़ता है उससे? कोई प्रभाव होता है उसका? अगर कोई आज्ञा पालन ही कर रहा हो, हाँ, आपने एक गलत इमेज बनाई हुई है, गुरु का आदेश उल्टा आ गया। गुरु का आदेश आ गया कि जो इमेज बनाई हुई है, जिससे आप डर रहे हो, वही काम करना है। आप क्या करोगे? काम नहीं करोगे। करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे, नहीं करेंगे? हुँ? करेंगे कि नहीं करेंगे काम? यस, करेंगे ना? हैं? करेंगे ना? हैं? तो अगर अगर इसीलिए बोला जाता है, अगर किसी में पूर्ववर्ती बुराई भी है, परंतु अगर वो कृष्ण और गुरु निष्ठ है, तो बुराई कोई प्रभाव डाल नहीं पाएगी। वो कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहा हो, वो अप्रभावित ही रहेगा। और ठीक उसके विपरीत, अगर कोई गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा है, वो कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी कर रहा हो, वो प्रभावित होगा ही होगा, होगा ही होगा, है ना? तो हर कोई जिससे हम मिल रहे हैं, वो हमें प्रभावित करता है, परंतु जो गुरु की आज्ञा अनुसार मालूम है कैसा होता है? अगर कोई भी शत प्रतिशत गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहा है, तो पहले ही नित्य सिद्ध हो जाएगा ना? मुक्तात्मा बन जाएगा ना? अगर मुक्तात्मा बन गया अगर मुक्तात्मा बन गया, तो वो कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता। परंतु हम लोगों में कैसा है, हम लोग गुरु की आज्ञा पालन करने का हमको ऐसे ही देखना चाहिए। हम लोगों को कैसा देखना चाहिए? हम लोग गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमको ये नहीं देखना चाहिए हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अगर पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से हम गुरु की आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं, तो हमको कैसा देखना है? हम गुरु की आज्ञा पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? तो 2 प्रकार के लोग हुए। एक तो जो गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हो और दूसरे वो
जो गुरु की बातों का पालन करते ही ना हो। हुँ? ये तो वो एक्सट्रीम हो गया ना। नहीं, यहाँ पे 2 एक तो जो गुरु की आज्ञा का पालन करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूँ। एक वो जो गुरु की आज्ञा का पालन पूर्ण रूप से कर लिए हों, नित्य सिद्ध अवस्था। अब हमेशा गुरु की आज्ञा के ही अनुसार चलना है। तो जो पूर्ण रूप से आज्ञा पालन कर लिए, उनको तो कोई प्रभाव नहीं होगा। परंतु हम लोगों को अपने लिए क्या देखना चाहिए? हम लोगों को ये देखना चाहिए कि देखिए हम लोगों में है ना, हो सकता है 90% आध्यात्मिकता हो, 95% आध्यात्मिकता हो, 99% आध्यात्मिकता हो, 99.99% आध्यात्मिकता हो, परंतु कुछ तो कण बचा हुआ है भौतिकता का। जितना आपका भौतिकता बचा हुआ है ना, उतने आप प्रभावित होंगे। इज़ इट वेरी क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? आप अगर किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो आप उतने प्रभावित होंगे जितनी आपकी भौतिकता शेष है। जिसमें जितनी कम भौतिकता शेष है, वो उतना कम प्रभावित होगा, परंतु प्रभावित होंगे। हम किसी से भी इंटरैक्ट कर रहे हैं तो प्रभावित होंगे। हम किसी भी गलत व्यक्ति का संग करते हो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आजकल तो बहुत आसान हो गया है। कुछ भी चला करके देख लीजिए, आप प्रभावित हो रहे हैं, आप हमेशा प्रभावित हो रहे हैं। और आजकल तो कैसा हो गया ना, जैसे आप लोगों को ये बात नहीं समझ में आती होगी। होता कैसा है, जैसे सपोज़ करें आप इनफैक्ट बहुत लोग आप लोग न्यूज़ पढ़ते हैं ना, न्यूज़ न्यूज़ देखते हैं ना? हाँ, कुछ-कुछ जो मोबाइल पे न्यूज़ आता है, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं ना? हाँ, आता है, रिकमेंडेशन में, है ना? यूट्यूब पे रिकमेंडेशन वाला वीडियो आता है, देखते हैं ना? देखते हैं ना? कुछ भी देखते हैं ना? हाँ, देखते हैं? अरे नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, अभी नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। हाँ, देखते हैं ना? न्यूज़ हो गया, यूट्यूब का वीडियोज़ हो गया, है ना? मालूम है क्या? आप लोगों को ये बात नहीं पता है, गूगल, मेटा जो फ़ेसबुक का मालिक है, गूगल का भी नाम कंपनी का नाम अब अल्फ़ाबेट है। इनको ये बात पता है कि आप ये सब कर रहे हो, ठीक है? तो ये क्या करेंगे, ये आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे रोकना चाहेंगे। तो अगर आप गूगल का न्यूज़ फ़ीड को अगर आप देखते होंगे, तो क्या करेंगे, आपके अनुसार ही न्यूज़ को लेकर के आएँगे और आपको दिखाएँगे। मालूम है क्यों? आप सोचेंगे कि देखो गूगल, यूट्यूब या फ़ेसबुक भी, हैं, सोशल मीडिया पे एक्स, पहले ट्विटर हुआ करता था, शायद इंस्टाग्राम भी। इंस्टाग्राम मैं कभी देखा नहीं हूँ। परंतु जिसका आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लाइक करते होंगे, वो आपके फ़ीड में ज़्यादा आ जाता होगा, ठीक है। आप जो देखते हैं उसमें ज़्यादा आता है। हुँ, होता कैसा है, ये सभी आपको आप जो चाहते हैं उसी के अनुसार दिखाना चाहते हैं और उस बीच में मालूम है क्या करते हैं? आपको वो चीज़ दिखाते हैं जो आप नहीं सुनना, नहीं देखना, नहीं जानना चाहते। कहने का अर्थ, जैसे सपोज़ कीजिए, आपको कुछ भी देखना है, तो 90% 95% वही दिखाएँगे जो आपको देखना है। परंतु 5% वैसी चीज़ें डालेंगे, 5% वैसी चीज़ें डालेंगे जो प्रोपेगेंडा है, जो एडवर्टाइज़मेंट है, किसी को प्रमोट करना है, कुछ दिखाना है, कहीं आपका दृष्टि को बदल देना है। अब सपोज़ कीजिए, आपको एक एग्ज़ाम्पल दें, आप क्या कर रहे हैं, आप कोर्ट केसेस के बारे में देखा करते हैं। तो आपने एक कोर्ट केस के बारे में देखा, कुछ तो देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, अब क्या करेगा, यूट्यूब आपको एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी भेज देगा। अब प्रोपेगेंडा वीडियो में क्या भेजेगा कि इंडिया का कोर्ट सिस्टम खराब है। अब अगर आपने उसको देख लिया, तो फिर प्रोपेगेंडा वीडियो एक और भेज देगा कि कुछ और जिससे उसको प्रमोशन मिल रहा है, वो अच्छा है। क्या हो गया?
आपका एक जो सोच था, उसको प्रभावित कर दिया कि आप एक दिशा में सोच रहे थे, उस दिशा से ले जा करके आपको दूसरे दिशा में डाल दिया। अब यू आर गेटिंग दिस? समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? हाँ? बहुत सारे आप लोगों को नहीं मालूम होगा। ये बहुत ओपन सीक्रेट नहीं है। बहुत सारे मीडिया इसीलिए बनता है कि झूठा-झूठा बहुत सारी जो एजेंसी है, वो इसीलिए काम करती है कि झूठा-झूठा खबर को प्लांट कर दे। कहाँ पे प्लांट करेगा? आपके दिमाग में, आपके सोच में। तो मतलब सोच के देखिए, एकमात्र न्यूज़ देखना भी इतना खतरनाक है कि आप जो सोच रहे हैं, उससे बदल करके किसी और ही दिशा में आपको भेज दे। अब जैसे सपोज़ करें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप न्याय के बारे में देखते हैं, न्याय, है ना? कि न्याय कैसे मिले, न्याय कैसे मिले। मालूम है फिर क्या करेगा? अगर सपोज़ करें, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, नॉट परफेक्ट परंतु सपोज़ करें, आपको किसी तरीके से शिफ्ट कराना है ना, हम कराते हैं ना, मेरे पास तरीका है। आप न्याय देखते हैं ना, गूगल को बहुत अच्छे से मालूम है, यूट्यूब को बहुत अच्छे से मालूम है कि आप न्याय के वीडियोज़ देखते हैं, न्याय की बातें पढ़ते हैं, ठीक है? अब क्या होगा, अब आपको न्याय पसंद है ना? अब आपको न्याय का ही वीडियो दिखाएँगे, न्याय की ही बात दिखाएँगे, पर करेंगे क्या कि अब एक बहुत ही घृणित सा कोई कार्य किया, ठीक है? और जो पब्लिक है, जैसे सपोज़ करें, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, प्लीज़ मैं बार-बार बोल रहा हूँ एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को जस्टिफ़ाई कर रहा हूँ, पर मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि साइकी, दिमाग की सोच किस तरीके से बदली जाती है। अब वो क्या करेगा यूट्यूब, अगर उसको प्रमोट करना है तो, उसको प्रमोट करना है तो, क्या करेगा? एक इस्लामिक कोट को दिखाएगा और बताएगा कोई एक लड़की का बहुत बुरी तरीके से रेप किया गया था और इस्लामिक कोर्ट ने उसे मरवा दिया। अगर लोगों को इस प्रकार से सोच है, लो क्योंकि गूगल को ये बात भी पता है, कितने लोग कैसा सोचते हैं इस विषय के बारे में, ठीक है? तो अगर लोगों की इस प्रकार से सोच है कि इस प्रकार के लोगों को फांसी दे देना चाहिए, तो कैसा किया? आपको शिफ्ट करा दिया कि पहले आप सोच रहे थे न्याय, न्याय, न्याय और आपको शिफ्ट करा दिया कि इस्लामिक कोर्ट में इस तरीके से मरवा देना, इस प्रकार के लोगों के लिए सही है। जैसे ही आप इसको स्वीकार कर लीजिएगा, इस पे आप थोड़ा और मंथन कीजिएगा, थोड़ा और देखने लगिएगा, फिर आपकी सोच को क्या कर देगा, इस्लामिक कोर्ट ही सही है। धीरे-धीरे आप यही बोलने लग जाइएगा, इस्लामिक कोर्ट सही है। आपको क्या लगता है ये जो आईएस वाले ये सारे जो आतंकवादी बन जाते हैं, ये कैसे बनते हैं? क्योंकि ये जस्टिफाई करते हैं, गलत को जस्टिफाई कर देते हैं, कि ये सब पहले से ही आतंकवादी थे। बचपन से ही ये मानसिकता से जन्मे थे, ये सबको को हत्या कर देना है। कहाँ से आतंकवादी बन गए ये? इतने सारे लोग कैसे जुड़ गए? क्योंकि वो गलत को जस्टिफाई कर दे रहे हैं, गलत को ही सत्य बता दे रहे हैं और बाकी लोग उसे स्वीकार कर ले रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ी-बड़ी फंडिंग होती है, ठीक है? तो आप सोच के देखिए, आप इतना सरल सा देख रहे हैं, न्याय, 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 न्याय देखना कोई गलत बात है क्या? हम तो न्याय वाला ही वीडियो देख रहे हैं, उसमें क्या गलत है? पता चलेगा आप आईएस वाले सोच से आप प्रभावित हो और आप सोच रहे हैं आईएस वाले लोग भी तो गलत नहीं है। आप सोच रहे हैं किसी के प्रति अन्याय हुआ है, उसने न्याय के लिए इस प्रकार से विद्रोह किया है, तो गलत तो नहीं है। एक दिशा तक चलते-चलते आप किसी और ही दिशा में चलने लग गए। क्यों हुआ? क्योंकि वो पिक्चर बना दी गई थी, पिक्चर ड्रॉ कर दी गई थी। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार पिक्चर हम खुद बनाते हैं, बहुत बार पिक्चर बनाई जाती है। जैसे अब कोई बच्चा होता है ना, तो माता-पिता जैसे बच्चा कोई ब्लेड से खेल रहा है, तो माता-पिता इस तरीके से डराते हैं
तू ब्लेड से खेलेगा तो खून निकल जाएगा, खून, खून, खून। तो बच्चा डर जाता है। अब उस ब्लेड को देख कर के वो हाथ भी नहीं लगाता, खून, 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 क्योंकि वो पिक्चर बना दी गई है ना? ये सभी के साथ शायद हुआ होगा। दूध पी ले नहीं तो कमज़ोर हो जाएगा, दूध पी ले नहीं तो कोई शैतान आ जाएगा, कुछ तो ऐसा। दूध पी ले नहीं तो ये हो जाएगा, है ना? एक पिक्चर बना दी गई है, एक इमेज बना दी गई है और बच्चा वही पिक्चर को स्वीकार करके बोलता है, "हाँ, ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ।" है ना? देखिए क्या है, जब तक ये मॉनिटर्ड है, तब तक तो ठीक है। अंधेरे में नहीं जाना, हाँ। अंधेरे में नहीं जाना ये माताएँ क्यों बोलती हैं? क्योंकि पता नहीं तुम किसी के साथ चल दोगे, ठीक है? तो उनको डर लगा रहता है। तुम किसी के भी साथ चल दोगे, वो डराती हैं। अंधेरे में मत जाना, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, है ना? किसी के भी साथ मत चले जाना, है ना? क्योंकि बच्चे बहुत सरल होते हैं, खेलते-खेलते कहीं पे निकल गए, है ना? तो समझिए होता कैसा है, ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये हमारा हर बार एक तरह का एक इमेज बनाया जा रहा है, एक पिक्चर बनाया जा रहा है और हम उसी के बंधन में ही जीते रहते हैं, उससे बाहर निकलते ही नहीं हैं और हर पल प्रभावित होते हैं, हर पल प्रभावित होते हैं। अब जब बड़ी चीज़ों को देख लेते हैं या दूसरे और शुद्ध विचारों को देख लेते हैं, तो पुराने वाली चीज़ों को अ, हटा देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये अंधेरे से आगे भी चल कर के डरते हैं, है ना? क्योंकि बचपन में डराया गया था। परंतु जो लोग दूसरे तरह से चीज़ों को देख लिए होंगे, उनको अब उससे डर नहीं लगेगा। बहुत लोगों को है ना, ऊपर से डराया जाता है। "अरे! ऊपर देखो, नीचे नीचे है ना, नीचे गिर जाओगे, उधर मत जाओ, गिर जाओगे।" क्यों? क्योंकि वो सच में गिर सकता है, तो डरा दिया। तो बच्चे उधर जाते नहीं हैं, परंतु बाद में भी है ना, उनको ये डर बना रहता है। और बहुत बार ये है ना, पिछले जन्म से भी आता है, क्योंकि कॉन्शसनेस तो बदलती नहीं है, चेतना तो बदलती नहीं है। जो दूषण होता है, हम वो लेकर के आते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के बोलते हैं, हमको हाइट से डर लगता है ना? इनफैक्ट मुझे भी कुछ-कुछ डर लगता था। परंतु मेरे को हाइट से डर लगता है। हैं? हाइट से डर लगता है क्योंकि आपका ये डर बनाया गया है, ये एक इमेज बनाई गई है, एक पिक्चर बनाया गया है। अभी क्या है, अगर कोई अ, रिस्की जगह पे खड़ा हो जाए, तब उसे हाइट से डर लगे तो सही बात है। ठीक है, हो सकता है गिर जाएँगे, वो एक बार के लिए स्वीकार्य भी है। परंतु कोई अगर रिस्की जगह पे नहीं भी खड़ा है, फिर भी ऊँचे जगह पे है, बस डर रहा है। तो ये क्या है, एक इमेज बनाई गई है और ये सारी इमेजेस जो बनाई गई हैं, ये सारे पिक्चर जो बनाए गए हैं, वो हमारे दिमाग को है ना कचरा कचरा महल बना देते हैं और हम कुछ भी शुद्ध समझ ही नहीं पाते। हम लोग भक्ति क्यों नहीं करते हैं? हैं? बहुत लोग देखते होंगे, भक्ति नहीं करना चाहते हैं। बहुत लोगों को बोलते हैं, आप भक्ति कर लो, तो 2 कारणों से मेजरली 2 कारणों से भक्ति नहीं करना चाहते हैं। पहला, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे प्रचारक को देखा है, जो कि दूसरों को ठगता है ना? दूसरों के पैसे लूटता है, दूसरों के साथ अहित करता है। कोई कभी प्रचारक को देखा है, ठीक है? किसी को देखा है। अब उनने एक अपना एक इमेज बना लिया। ये देखिए ये तो इनफैक्ट अभी 4-5 दिन पुरानी बात है। 4-5 दिन पुरानी। मुझे 5-10 मिनट दीजिए अभी, ठीक है? 5-10 मिनट दीजिए। 4-5 दिन पुरानी बात है। मैं किसी से हाँ, इंटरैक्ट कर रहा था। वो मेरे को बता रहे थे, "अरे! तुमने कुछ पैसा कमाने का कुछ एक मैकेनिज़्म बनाया है क्या? इसमें तो बहुत पैसा है। जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करे, उसमें बहुत पैसा है। तुमने कुछ बनाया है क्या?" क्योंकि उनने एक इमेज बना रखा है और सबको इस इमेज से प्रभावित हैं कि देखिए, ये जो प्रचार हो रहा है ना, यहाँ से बहुत पैसे कमा सकते हैं। बात सिल बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई गुरु हो, तो शिष्य तो उसके आज्ञा पे कार्य करेगा। गुरु बोल दे अपना धन मेरे को दे दो, शिष्य को देना होता है। परंतु सब कोई ऐसा करता है क्या? सब कोई लूटेगा क्या? सब कोई गलत रास्ते ही ले जाएगा क्या? सब कोई एक ही तरीके से चलेगा क्या?
सब कोई धोखा ही देगा क्या? ऐसा तो नहीं है। अधिकतर लोग धोखा देते होंगे, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं हो गया कि मैं भी धोखा दूँगा। परंतु लोगों ने तो एक इमेज बना के रखा हुआ ना, उस इमेज से बाहर ही नहीं आ रहे। अरे भगवत गीता का ज्ञान मिल गया, श्रीमद् भागवतम मिल गया, चैतन्य चेतामृत मिल गया, पर ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, पर कुछ भी हो सकता है ना, कल के दिन कुछ भी हो सकता है ना। अब जब तक उनको ये अश्रद्धा है, अब वो दृढ़ता से भक्ति करेंगे कैसे? और बाकी लोग स्वीकारना ही नहीं चाहते। थोड़ा बहुत आया, टच किया, चल दिया। इन लोगों से ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं करने का, है ना? एक कारण तो ये होता है और दूसरा कि उनने एक इमेज बनाया हुआ है, वापस से ये भी एक इमेज बना हुआ है, एक सोच बना हुआ है। सोच क्या बनाया हुआ है कि देखिए, हम भक्ति करेंगे ना, तो हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, छोड़ना पड़ेगा, पर बुराई को छोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या गलत बात है? तो दूसरा प्रकार के लोग वो हैं कि हमको ये कोई प्रचारक से कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो भगवान से दिक्कत है। हमको तो भगवान से दिक्कत है। भक्ति करेंगे तो कृष्णा बोलते हैं सब कुछ हर लेंगे। है बड़ा कष्टदायक। अरे आपका बुरा हरेंगे, आपको अपने प्रेम में डुबो देंगे। इससे अच्छा स्थिति क्या होगा? तो ये क्या है? ये इमेज से निकल ही नहीं पा रहे। ये एक साइकोलॉजी से निकल ही नहीं पा रहे। एक बंधन से निकल ही नहीं पा रहे। अपने ही जाल में खुद ही फंसे हुए हैं। कोई उनको फंसा नहीं रहा है। इनफैक्ट मैं ये बात बार-बार बताता हूँ, एक बार फिर से जान लीजिए। लोग मेरे से बात करके निकलते क्यों नहीं है? जिनको निकलना रहता है वो चुपचाप निकल जाते हैं। मेरे को बताते भी नहीं है कि अब मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, अगर मैं इनको बताऊँगा ना, तो ये किसी न किसी तरीके से सत्य बताएँगे और सत्य बताएँगे तो मेरे को रोक लेंगे। तो एक काम करते हैं, निकलना है ना, चुपचाप निकल जाते हैं। अरे ठीक है, आप निकल जाइए, पर निकल जाइएगा तो होगा क्या? आपका अहित होगा, आपका अहित होगा। झूठ में रह कर के आपका बुरा होगा। मैं तो आपका हित करने ही आ रहा हूँ ना, मैं तो आपका लाभ के लिए हूँ ना, किसी से कुछ माँगा तो नहीं है। आप मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। ये वो दीजिएगा तो आप क्लास जॉइन कीजिएगा, ये कीजिएगा तो क्लास जॉइन कीजिएगा। इतने पैसे तो चाहिए, इतना कुछ तो चाहिए। कुछ माँगा है? तो अगर कोई ऐसे को भी त्यागने को तैयार हो जाए, ऐसे को भी छोड़ने को तैयार हो जाए, तो बताइए अब क्या करें? हुँ? तो कृपया करके ये पिक्चर जो बनाया हुआ है, जो गंदा-गंदा पिक्चर बनाया हुआ है, गंदा-गंदा विचार बनाया हुआ है, गंदी सोच बनाई हुई है, ठीक है? उसको त्यागिए जी, हैं? ये खराब विचारों को मिटाना होता है, शुद्ध को स्वीकारना होता है, इसीलिए बोलते हैं, शुद्ध को स्वीकारिए, हैं? शुद्धता जहाँ समर्पण वहाँ। तो शुद्धता देखिए कहाँ पे है? परम शुद्धता तो कृष्णा के पास है, ठीक है? तो जितने प्रकार की विचारधारा है उसको साइड कीजिए, हैं? कृष्णा क्या बोलता है? सर्वधर्मान परित्यज्य। जितने तरह का धर्म है सभी का त्यागिए, जितने प्रकार की विचारधारा है सभी को हटाइए और माम एकम शरणम व्रज। कृष्णा के शरणागत हो जाइए, हैं? कृष्णा की बातें स्वीकारिए। जब कृष्णा की बातें स्वीकारेंगे तो फिर सब कुछ अच्छा है। जब तक कृष्णा की बातें नहीं स्वीकार रहे हैं तब तक कष्ट है। तब तक अलग-अलग, अलग-अलग इमेज बनाते रहिए। कृष्णा की बातें स्वीकार करेंगे तो आपको इमेज बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस कृष्णा को देखना है। आपको बस कृष्णा का हित देखना है। क्योंकि आपको कोई और प्रभावित करेगा भी नहीं। जब आप कृष्णा के प्रेम में होंगे तो आपको क्या प्रभावित करेगा? आप बस यही सोचेंगे, ये करने से कृष्णा प्रसन्न होंगे, वो करने से कृष्णा प्रसन्न होंगे, ये करने से कृष्णा प्रसन्न होंगे। अब बताइए, आप जितने लोगों से मिल रहे हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। परंतु अगर जब कृष्णा से आप अपना संबंध नहीं जान रहे हैं, आप जितने लोगों से मिल रहे हैं, आप सोच रहे हैं इससे हम क्या करें, उससे हम क्या करें, उससे हम क्या करें, किस तरीके से इससे लाभ पहुँचाएँ, ये कहीं मेरा हानि ना कर दे, ये मुझे ठग ना ले, मैं इसे कैसे ठग लूँ? आर वी ऑल गेटिंग इट? परंतु जब कृष्णा के प्रति समर्पित हो, तो फिर क्या सोचना है? जब राधा रानी महारानी के प्रति समर्पित हो, फिर क्या सोचना है? ठीक है? आई होप
क्लैरिटी आई हो, कृपया करके ऐसे ही बिना किसी कारण से लोगों से ना मिलें, लोगों से इंटरैक्ट ना करें, समय बर्बाद ना करें। इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या ब्राउज़िंग ये वो बहुत कुछ आ गया है। यहाँ पे समय बर्बाद मत कीजिए। समय का सदुपयोग कीजिए, यूज़ कीजिए। जो भी है उसका उपयोग कीजिए, लक्ष्य के लिए उपयोग कीजिए। सर्वोच्च लक्ष्य हमेशा कृष्ण होंगे, परंतु एक ऊँचा, 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 ऊँचा लक्ष्य होगा और सर्वोच्च लक्ष्य तो कृष्ण है। तो हमेशा ऊँचे लक्ष्य के लिए उपयोग कीजिए और जब परम स्तर है, तो कृष्णा के लिए उपयोग कीजिए। आई होप दिस इज़ वेरी, वेरी क्लियर। और कृपया करके थोड़ा-सा भी समय बर्बाद मत कीजिए, है ना? समय कोई बहुत ज़्यादा किसी के पास नहीं है ना? किसी के पास अगर 100 साल भी है, तो बहुत कम समय है, बहुत कम समय। देखिए ना, 1 घंटा 10 मिनट निकल गया, कितना कम समय, हैं? यही जानने में 1 घंटा 10 मिनट निकल गया, हैं? अब ऐसे भी लेंगे तो 1 घंटे से ज़्यादा निकल गया। सोचिए ना, कितना कम समय। बस ये बात जानने में 1 घंटा लग गया। जीवन में कितना कम समय है ना? तो 100 साल में होगा क्या? जल्दी-जल्दी काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, है ना? कृष्णा की सेवा में लगिए, कृष्णा के प्रेम पुनर्जागृत करने में लगिए, है ना? और बाकी लोग भी अपने आप को ऊँचे से ऊँचे, ऊँचे से ऊँचे, ऊँचे से ऊँचे कार्य में लगाइए। जो कृष्णा की भक्ति अभी नहीं भी कर पा रहे हो, शुद्ध रूप से नहीं भी कर पा रहे हो, जो भी कार्य करते हो उससे ऊँचा काम करने का कोशिश कीजिए और ऊँचा कार्य करने का कोशिश कीजिए और ऊँचा कार्य करने का कोशिश कीजिए। ठीक है? परम स्तर पे आपको समझ में आएगा कृष्णा के लिए कार्य करना है, परंतु ठीक है, अभी नहीं कर पा रहे ना, पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे ना, तो ऊँचा से ऊँचा से ऊँचा से ऊँचा कार्य कीजिए। ठीक है? सबको शुद्धता के मापदंड पे आगे-आगे बढ़िए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई होप ये सभी के लिए एक ऐसा सेशन रहे, कि जीवन भर याद करें कि हाँ, ये क्लैरिटी आ गई हमको जीवन में एकदम सुस्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि हमको क्या करना है। ओके, आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी राशि माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वांशकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपया कृपा सिंधु कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 His Divine Grace ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बाबूजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासाएँ हों तो कृपया बार-बार पूछिए। प्लीज़ आई होप सभी को समझ में आया हो। किसी को कोई भी बात थोड़ी-सी भी अगर नहीं समझ में आई हो, बिल्कुल पूछिए। और मुझे मुझे एकदम क्लियर पता है कि आप लोग जिज्ञासा पूछेंगे उससे भी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। तो बिल्कुल पूछिए। ओके अ ओके, जिन लोगों के पास हमसे अच्छे गुण हैं, तो फिर उनके लिए हम निम्न हो गए। जिनके पास हमसे अच्छा गुण है, हाँ, हमारे लिए निम्न हो गए। उनकी चेतना दूषित नहीं होगी, अगर हमसे इंटरैक्ट करेंगे, बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगी।
निश्चित रूप से होगी। तो फिर वो क्यों इंटरैक्ट करेंगे? क्योंकि मूर्ख हैं। समझिए इस बात को प्लीज़। हाँ, ये सीरियस बात है। देखिए क्या है या फिर एक और कारण हो सकता है क्योंकि उनके पास अल्टरनेट नहीं है। हाँ, ये कारण अच्छा है। परंतु होता कैसा है, हम हमेशा हम हमेशा अपने से जो ऊपर होते हैं, ठीक है? वो गुण चाहते हैं, हम वही चाहते हैं। हम जैसे भी गुण में हों, हम इससे अच्छा गुण चाहते हैं। तो हम अगर अपने से अच्छे लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, तो हमारा गुण में तो सुधार होगा, परंतु उनका क्या? जो हमसे खराब गुण में है, उनका पतन ही होगा। मैं उसीलिए बोलता हूँ कि इस जगत में किसी प्रकार का न्याय है ही नहीं। अगर आप तो अच्छे वाले से बात कर रहे हैं, आपका तो सुधार होए, परंतु उनका तो पतन ही होगा। निश्चित रूप से पतन हो रहा है ना? निश्चित रूप से पतन हो रहा है। परंतु मालूम है क्या? हम दूसरे का हित नहीं, हम अपना ही हित देख सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम कभी दूसरे का हित नहीं कर सकते। हम लोगों को ऐसा लगता है मूर्खतापूर्वक कि हम दूसरे का हित कर पाते हैं। देखिए, एक पिता भी अपने पुत्र के लिए अच्छा करता है, तो तब अच्छा करता है जब पिता को वो अच्छा कार्य जो पुत्र के लिए कार्य कर रहा है, वो कार्य करके अच्छा अनुभव हो। कभी भी दूसरे के हित के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि पुत्र को अच्छा लगेगा। नहीं, हमको ये बात अच्छी लग रही है कि पुत्र को अच्छा लगेगा, है ना? जैसे सपोज़ करें पुत्र पुत्र आइसक्रीम माँग रहा है। अब पिता के पास धन तो है। अब देखते होंगे ऐसे लोगों को भी देखते होंगे जो पुत्र का हित देख कर के आइसक्रीम ना खिलाए, परंतु अब उनको छोड़िए। कंजूस लोग हैं, हमको नहीं खिलाना, क्यों? मेरा पैसा बच जाएगा, ठीक है? एक इस प्रकार के लोग कि हम पैसा बचाएँगे, हम आपको नहीं देंगे, ठीक है? हम आपको नहीं खिलाएँगे, ठीक है? और दूसरे प्रकार के लोग कैसे? जो हाँ, हाँ, क्योंकि पुत्र खुश होगा, तो हम आइसक्रीम खिला देंगे। आर वी ऑल गेटिंग इट? 2 प्रकार के लोग हैं, पिता के पास धन भी है, पुत्र को खिला भी सकता है, परंतु एक वो जो धन बचाएगा, एक वो जो पुत्र का हित देखेगा, दोनों प्रकार का कार्य किया जा सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि पिता ही है तो आवश्यक है कि पुत्र को खिलाएगा ही खिलाएगा, नहीं। अगर पिता इस खुशी में खुश रहना चाहता है कि पुत्र को खिलाएँगे और पुत्र खुश हो जाएगा, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पिता इस खुशी में खुश रहेगा कि धन बचा लेंगे, तो हमको अच्छा है। यस, समझ आ रहा है? तो सब कोई अपना ही हित देखता है। इस जगत में यही सत्य है, अब क्या करें? सैड ट्रुथ, ठीक है? आई होप शायद समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए, बार-बार पूछिए। ओके, प्रज्ञा माता जी, हमें अपने समय का कैसे उपयोग करना चाहिए जब हमें फ्री टाइम मिलता है? फ्री टाइम होना ही नहीं चाहिए ना। कृष्णा का एक नाम है ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। स्वामी कौन है? कृष्णा। आपको क्या मिल रहा है? फ्री टाइम। नहीं, फ्री होना ही नहीं चाहिए। क्या कीजिए? प्लीज़ समझिए। फ्री टाइम नहीं हो ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्या कीजिए? निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन, भक्ति। निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन, भक्ति। ठीक है? और इस बीच में आपको शरीर की रक्षा भी करनी है। आपको अपने शरीर की रक्षा भी करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम शरीर की रक्षा नहीं करेंगे। फिर से आप अपना ही हित देख सकते हैं। आपका हित इसी में है ना कि आपको शरीर की रक्षा करनी है। हाँ, बिल्कुल। निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन भी किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इसमें आपका हित है। इसमें आपका परम हित है। 10-15 मिनट हाँ, ठीक है। तो अपने शरीर के लिए आप जिसको प्राणायाम पहले बोला करते थे, आसन, है ना? वो कर लीजिए, है ना? एक्सरसाइज़ कर लीजिए, हैं? तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको समय मिल रहा है, हैं? तो आप अपने शरीर का अच्छा रक्षा कीजिए और भक्ति कीजिए, ठीक है? आपको समय मिल रहा है, आपको अपने संतानों को अच्छे-अच्छे संस्कार देने चाहिए तब।
और भक्ति कीजिए। आपको समय मिल रहा है, आपको कृष्णा के लिए अच्छे से अच्छा व्यंजन बनाना चाहिए और भक्ति कीजिए। आपको समय मिलेगा ही क्यों? आपको समय मिल रहा है, आप क्लास का रिकॉर्डिंग सुनिए, सुनिए और प्रयास कीजिए कि हम जीवन में अब क्या सुधार कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने सुधार की जगह नहीं बाकी है, इसका मतलब है कि आप नित्य सिद्ध हैं। और अगर कोई अपने आप को कोई नित्य सिद्ध इस जगत में समझता हो, तो या तो बहुत रेयर होगा, बहुत ही बिरला, मतलब करोड़ों में कोई एक, अरबों में कोई एक, या तो ऐसा होगा, बहुत करोड़ों में कोई एक है, या तो बहुत बड़ा मूर्ख होगा। अब आप समझ लीजिए आप कौन है। तो सुधार की आवश्यकता, सुधार की जगह सभी में होती है। तो आप जो जगह है उसके अनुसार आप अपना थोड़ा सुधार कीजिए। क्या सुधार सकते हैं? अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हैं? ना, बदलाव लेकर के आइए, अपने गुणों को बदलिए, है ना? कृष्णा की सेवा में लगिए, मौका मिला है तो समय का सदुपयोग कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। ठीक है? यस। हाँ, आंसर हुआ? हाँ। गुरुजी आज के सेशन में हार्ट में लगा हुआ काँटा बाहर आ गया, बाहर आया था। हाँ, अच्छा है। मैं यही चाहता हूँ कि आप जो भी कष्ट की अवस्था में हैं, सब कोई अपने कष्ट की अवस्था से निकलिए। सब कोई अपने कष्ट को दूर छोड़िए। और अब क्या कीजिए, देखिए क्या होता है, दूषित मन के साथ है ना भक्ति नहीं होती। इनफैक्ट दूषित मन के साथ आप भौतिक कार्य भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज करें कोई ऑफिस गया है और ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है? अब झगड़ा हो गया, जिससे झगड़ा हो गया वो सामने दिख रहा है हमको और अभी-अभी झगड़ा हुआ है। हुँ, एक बात बताइए, काम करने का मन करेगा? आप वहीं पे बैठे हुए हैं, आपको काम करने का मन करेगा? हैं? करेगा? अभी झगड़ा हुआ है, थोड़ी देर पहले ही झगड़ा हुआ है। काम कीजिएगा? हैं? कीजिएगा? बाकी लोग करेंगे क्या? हैं? अभी झगड़ा हुआ है, हमसे नहीं हो पाएगा। हम कार्य करना चाहें फिर भी नहीं कर पाएँगे। हुँ, कार्य करना चाहें फिर भी नहीं कर पाएँगे। तो हमको क्या करना है? हमको वो जो गलत लोगों का संग है उसको छोड़ देना है। जो झगड़ा जो हो रहा है, हमको झगड़ा-वगड़ा नहीं करना है ना? और इस प्रकार के सभी इंटरैक्शन से हमको दूर रहना है। अब देखिए, अगर सपोज़ करिए यही इंस्टेंस था और ऑफ़िस आप गए, ठीक है? आपको झगड़े की एक स्थिति आ रही है, परंतु उस समय आपने क्या किया? उस समय आप बोले कि एक काम करते हैं, हम बाहर घूम कर के आते हैं। ऑफ़िस से बाहर जाते हैं, कुछ घूम कर के आते हैं और आपको ये बात पता है, ये अवॉइडेंस नहीं है, आप मोड ऑफ इग्नोरेंस नहीं है। आपको ये बात पता है कि जब जाएँगे और आएँगे ना, इतना देर में बहुत सारा कुछ बदल गया होगा और अब कोई इंटरैक्शन होगा नहीं मेरा उस टॉपिक पे। ठीक है? तो आपने क्या किया? आप बाहर घूमने निकल गए, कोई अपना काम करने लग गया बाहर ही, ठीक है? ऑफ़िस से निकल गए। वापस आए, वापस आए तो जिससे झगड़ा हो रहा था उसके लिए भी कुछ लेकर के आ गए, कुछ तो खाने के लिए लेकर के आ गए। बोले कोई नहीं, कभी-कभी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ था, लो खाओ, है ना? अब बताइए, एक तरफ तो वही सिचुएशन था, उसमें आप झगड़ सकते थे और फिर बाद में भी काम नहीं करते। वही सिचुएशन था, आप बाहर निकल गए और अपने आप को पहले शांत किया, शांत करने के बाद दूसरे के लिए भी उसको भी शांत करने के लिए एक एक माध्यम ले आए, "तू ये खा।" है ना? अब क्या हुआ कि उसकी भी चेतना सही हो गई। यस, समझ में आ रहा है? और अगर प्रसाद खिला दिया तब तो भगवत भक्त बना रहे हैं। सोच के देखिए। यस, अगर प्रसाद खिला दिया तो भगवत भक्त बना रहे हैं। अब बताइए कितना अच्छा हुआ ना? झगड़ा हो रहा था, हम तो हम तो भगवत भक्त बना दिए। तो भगवत भक्त के लिए सारी स्थिति ऐसी ही होती है, हैं? भगवत भक्त के लिए सारी स्थिति ऐसी ही होती है, कितना भी बुरा स्थिति क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा कार्य कर लेगा। अब लोग क्या है, लोग स्वीकारता नहीं है, कष्ट ये है ना? लोग मूर्ख हैं। यस। रानी माता जी आपकी भी जिज्ञासा है, हैंड रेज़ कर रही थी। है तो पूछिए, डरिए मत, किसी की भी कोई भी जिज्ञासा पूछ सकते हैं। ऐसे भी संडे संडे तो आप ही लोगों का होता है। संडे स्पेशल आप ही लोगों की क्लास है। ये तो मैंने टॉपिक ले लिया, नहीं तो आप लोग बोलेंगे मैं उस टॉपिक पे बात करूँगा। अगर वो व्यक्ति शांत नहीं हुआ तो
चाहे कोई भी स्थिति हो, अब उससे तो अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि आपने उसको फिट ऑफ एंगर, अंग्रेजी में एक फ्रेज है फिट ऑफ एंगर, गुस्से के जैसे जो एग्जांपल दिया जाता है, गरम तेल में पानी डाल देना। आपने वो तो नहीं किया ना, तेल तो ठंडा हो गया। जो गुस्सा हो रहा था तो तेल तो ठंडा हो गया। अगर पानी अब डाल करके थोड़ा छींटा भी आ रहा है तो कम ही छींटा आएगा। अब वो तो नहीं आएगा। जो पहले आने वाला था वो तो नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है हम कुछ ले जा करके दें और वो तब भी मना कर दें। कोई नहीं, ठीक है। पहले से तो अच्छा ही होगा। गुरुजी ऑफिस में निम्न लोगों के बीच इंटरैक्ट कैसे करें हम बचते हुए? अ, हमेशा निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन कीजिए या भक्ति कीजिए। हमेशा, ठीक है? हर पल या तो आप निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं या आप भक्ति कर रहे हैं। ठीक है? तो आप अप्रभावित रहिएगा। हमेशा गुरु के आदेश अनुसार चलिए, तो अप्रभावित रहिएगा। आपको कहीं पे भी रहिए, कुछ भी कीजिए। श्रील प्रभुपाद के लिए क्या बोला गया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा? आपको जहाँ रहना वहाँ रहिए। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला था? आपको जहाँ रहना वहाँ रहिए, परंतु मेरे आज्ञा का पालन कीजिए। ये वही है, आप अप्रभावित रहिएगा। आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे भौतिक इंटरैक्शन आप देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि आपको बस एक ही बात याद है। क्या ये हम कार्य करेंगे तो कृष्णा प्रसन्न होंगे? क्या ये कार्य करेंगे तो राधा रानी महारानी प्रसन्न होंगी? या फिर क्या हम ये कार्य करेंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे? अब खत्म। अगर कुछ भी कार्य करके गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, तो बुरा चीज़ जो होगा वो करके गुरु प्रसन्न नहीं होंगे ना। हम बुरा कुछ देख रहे हैं, बुरा कुछ सुन रहे हैं, बुरा कुछ कर रहे हैं, क्या गुरु प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे ना। हमको डिस्कनेक्ट करके फिर कुछ और कार्य में लग जाना है। हुँ? यस, सही बात है। अगर सपोज़ करें 2 लोग झगड़ रहे हैं और आप उसमें रुचि ले रहे हैं। 2 स्थिति हो सकती है, झगड़े को शांत करा दें या रुचि ले रहे हैं। तो जैसे ही आप रुचि ले रहे हैं, आपको बस यही सोचना है गुरु प्रसन्न होंगे, नहीं होंगे, हमको अपना काम करने दो ना। हुँ? यस, ऑफ़िस झगड़ा कुछ ज़्यादा हो रहा है। गुरुजी, जिस कारण झगड़ा होता है, उस टॉपिक को वहीं छोड़ देना चाहिए। अ, बहुत बार क्या होता है, देखिए, हर स्थिति में पहले पहले ये जान लीजिए, हर स्थिति में हमें आवेश में किसी को लाना नहीं चाहिए, है ना? आवेश में ला करके कार्य करें, उससे कोई लाभ नहीं है, ठीक है? किसी को ईंट का जवाब पत्थर से देना, उससे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, ठीक है? ईंट का जवाब पत्थर से कब दिया जाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ईंट का जवाब पत्थर से कब दिया जाता है? जब आप पे बड़ा पत्थर ना पड़े तब, हैं? अगर कभी किसी ने कोई हत्या की हो, अब हत्या की है, तो हम उसे कोई सज़ा दें। तो सज़ा कब दीजिए? सज़ा कब दीजिए? जब उसका आप पे कोई इफ़ेक्ट ना हो जाए। पता चला आपने तो कोई सज़ा दी, उसने आपका और बड़ा अहित कर दिया। इस तरीके से बहुत सारा ये चलते रहता है। हाँ, आपस का विरोध चलते रहता है। तो इसके लिए अच्छा व्यवस्था क्या है? अच्छा व्यवस्था ये है कि कानून या फिर न्याय व्यवस्था है। अब ये बात अलग है कि भौतिक जगत में वो न्याय व्यवस्था चलती नहीं है, परंतु एक न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था में जाकर के जो जिसने बुरा किया है, उसके प्रति आप जो जो साक्ष्य है वो दिखाइए और फिर न्याय व्यवस्था के अनुसार उसे जो दंड दिलवाना है वो दिलवा दीजिए। तो अब क्या होगा? वो रिटेलिएट नहीं करेगा। ठीक है? रिटेलिएट करेगा तो उसका भी एक तरीका होता है, एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, वो सारे एक तरीका है। परंतु एक व्यवस्था के अनुसार कार्य कीजिए, ठीक है? और देखिए शेर वो जंगल का नियम है, क्या? कि जंगल में नियम तो शेर का ही चलता है, जंगल का राजा तो शेर ही है ना? क्यों? क्योंकि शेर की बातें सब कोई मानेगा, है ना? नहीं मानोगे तो फिर शेर उसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है? तो ठीक इसी प्रकार से अगर सपोज़ करें, आपके साथ कुछ अहित भी हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ये कृपया करके ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपके साथ कुछ अहित भी हुआ है, परंतु आप क्या करते हैं, आपका कोई साथ देने वाला है ही नहीं,
जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, नेता और नेता के जो चेला चेला होता है ना, नेता का जो सराउंडिंग होता है, उस सराउंडिंग में आप गए हैं और आपके साथ कुछ अहित हुआ है, ठीक है? अब कैसा है, अब आपके पास 2 परिस्थिति है। एक परिस्थिति तो ये कि आप अभी नेता का कुछ अहित करें, ठीक है? मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। आप देखिए, समझिए इस भौतिक जगत में कोई न्याय तो है नहीं, ठीक है? इस तरीके से आप रिटेलिएट कीजिएगा तो क्या होगा? वो नेता आपको छोड़ देगा फिर बाद में और बाकी लोग आपको छोड़ देंगे और बाकी लोग अप्रभावित रखेंगे आपको या आपको आप पे कुछ नहीं करेंगे हम। आप समझिए, आप कीजिए परंतु कब कीजिए जब आप पे इफ़ेक्ट ना हो। हाउ यू ऑल गेटिंग इट? समझ आ रहा है? हैं? मूर्ख मत बनिए। अगर किसी ने आपका अहित किया है, तो अगर आपको न्याय चाहिए भी, तो मूर्ख बन करके काम मत कीजिए। नहीं तो आपका और अहित होगा। अभी तो अहित हुआ है, अब और अहित होगा। ठीक है? तो देखिए क्या है, अच्छा यही है, कोई व्यवस्था रहे, उस व्यवस्था को स्वीकार कर लें, है ना? उस अनुसार न्याय हो जाए, ठीक है? इस भौतिक जगत में कोई न्याय नहीं है, कभी नहीं है। परंतु ठीक है, जिसको न्याय बोलते हैं वही, ठीक है? तो ऑफ़िस में भी क्या होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार ऑफ़िस सेटअप में होता है कि आप गए हैं नए-नए कर्मचारी, ठीक है? और सब कोई पुराने हैं, है ना? और आप गए हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ कुछ अहित हुआ है, आपको मालूम है कोई साथ तो देगा नहीं। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप उसका इश्यू बना रहे हैं। वो मालूम है रिटेलिएट होकर के आप ही के पीछे आएगा। आप ही का वो अहित होगा, उसका अहित नहीं होगा। ठीक है? समझ आ रहा है? आपको सावधानी पूर्वक कार्य क्योंकि क्या है, हम लोगों को हर एक कदम सावधानी पूर्वक ही चलना है। हम गलत कदम रखेंगे तो उसका असर आप पे होगा। लीजिए फिर असर लीजिए। समझ आ रहा है? हुँ? आया? कृपया करके मूर्ख मत बनिएगा। अज्ञानता में आप बोले अभी बताया था ना कि अज्ञानता में हमसे आतंकी हमला हो गया, हैं? अ, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको बस सज़ा मिलेगी इसकी। ओके एक बार फिर से पढ़ लेते हैं गुरुजी जिस कारण झगड़ा हो रहा है उस टॉपिक को वहीं छोड़ दें। टॉपिक को छोड़ें या ना छोड़ें, हर हर स्थिति में कभी भी आवेश में किसी को लाने का प्रयास मत कीजिए। आप भगवत भक्त हैं ना, आप आवेश में मत लेकर के आइए। ठीक। क्या इससे लोग हमको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेंगे? अ, टेकन फॉर ग्रांटेड देखिए आप समझिए कि आपको उसका जवाब देना है। हर चीज़ का आपको जवाब देना है, बट बहुत कामली, बहुत ही कामली, ठीक है? आवेश में नहीं, कभी भी आवेश में नहीं, है ना? कोई आपके साथ अहित भी किया हो, आप आवेश में मत आइए। आवेश में आइएगा तो फिर क्या होगा? वो और अहित करने के लिए क्योंकि देखिए, आप तो सिद्धांतों को मानते हैं, वो किसी सिद्धांत को नहीं मानता, ठीक है? जो अगला किसी सिद्धांत को नहीं मानता, आप क्या उससे उम्मीद कर रहे हैं? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आगे अहित नहीं करेगा? आज तो कर दिया, आगे नहीं करेगा। हुँ? आगे और बुरा करेगा, फिर क्या कीजिएगा? फिर क्या कीजिएगा? अभी तो बुरा किया, कल और बुरा करने वाला है, तब क्या कीजिएगा? तब बच जाइएगा, हैं? बच जाइएगा, तब कौन बचाएगा? है ना? तो इसीलिए हमको आवेश में आकर के कार्य नहीं करना है, हमको बहुत ही संयम से, है ना? और ऐसे भी देखिए भगवत भक्त का कभी-कभी लक्ष्य नहीं हो सकता, हम किसी से भी झगड़ें, लड़ें, है ना? ये कभी लक्ष्य नहीं हो सकता, ठीक है? हमको जीतना नहीं है, हमको कृष्णा को जिताना है ना? भगवत भक्त का क्या लक्ष्य है? हमको जीतना नहीं है, हमको कृष्णा को जिताना है। हमको जीतना नहीं है, हमको गुरु को जिताना है, बस। जब ये लक्ष्य लेकर के चलिएगा तो धीरे-धीरे वैसे भी चीज़ें और व्यवस्थित हो जाएँगी। ठीक है? इज़ दिस ऑल क्लियर? गुरुजी बिज़नेस के चीट कर करके करता है बॉस भी, तो हमें निर्धारित कर्तव्य करना है। देखिए, ऐसे लोगों का संग क्यों कर रहे हैं? अगर सपोज़ करें कोई चीट कर रहा है, तो आप ऐसे लोगों का संग कर ही क्यों रहे हैं? कोई गलत व्यक्ति है, आप उसका संग कर ही क्यों रहे हैं?
आप दूर कीजिए ना अपने आप को। कोई बुरा है उसका उसका संग करेंगे क्या? हम अपने आप को दूर करेंगे, हैं? कोशिश कीजिए अपने आप को दूर करने की। अगर कोई चीटर है तो हम उसको अब उससे अपने आप को दूर कर लेंगे। परंतु आप सोचेंगे कि हम उसका अहित कर देंगे या अ, किसी का बुरा कर देंगे। अरे देखिए वो और बुरा कर देगा आपका, फिर क्या कीजिएगा? हैं? वो आपको और बुरा करने आ जाएगा। अभी तो चीट किया, अभी आपको हत्या करने आ जाएगा, कोई मारने आ जाएगा, किसी को पिटवाने आ जाएगा, फिर क्या कीजिएगा? अरे जिसने ठगा हो वो और नहीं ठग सकता है। जिसने ठगा हो वो और नहीं छल सकता है। पहले ही ठगा हुआ प्रवृत्ति खुद ही बता रहा है कि हम चोर हैं। तो आप उसका संग ही क्यों करना चाहते हैं? है ना? कोशिश कीजिए ऐसे लोगों का संग ही नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको मौका मिला, आपने एक बार ठग लिया आप। आगे नहीं ठगाना चाहते बस ठीक है, इट्स ओके। ठीक है? हरे कृष्णा, ज्ञानेश्वरी माता जी, आंसर मिला? है ना? हाँ, तो कोई अगर ठगता हो और देखिए छोटा-छोटा ठगना तो सब कोई करता है। जैसे कभी भी ऑफिस में कार्य करें, तो ये ठगना तो होगा ही कि आप कार्य कीजिएगा, दूसरे की बड़ाई हो रही है। आप कार्य कीजिएगा, बॉस बोल रहा है, मैंने काम किया है। अपने बॉस को बोल रहा है, मैंने काम किया है। आपके सामने बोल रहा है, जबकि आपने काम किया है। आपको क्रेडिट भी नहीं मिल रहा। ये छोटा-छोटा ठगना तो होता ही है, ठीक है? ये तो हो गई। ये मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होगा। ये होगा ही होगा। हाँ, ये होगा ही होगा। है ना? कीजिएगा आप काम, आपका बॉस बोलेगा कि मैंने किया है। अब किस लिए? क्योंकि बड़ाई मेरे को मिल जाए, ठीक है? ये तो हो गई। भौतिक जगत है ना, यहाँ पे यही होता है। चीटर, चीटर, ठीक है? तो न्याय चाहिए तो भक्ति कीजिए। कृष्णा के पास जाइए, फिर ये सब नहीं होगा। और कृष्णा को बताने की भी आवश्यकता नहीं है, हमने किया है, कृष्णा को सब पता है ना? हाँ, यहाँ पे आए हैं यही सब अनुभव करने, कि काम हम करेंगे, नाम किसी और का होगा, हैं? और ठगाएँगे हम, हैं? कैसा मुफ्त है। अच्छे से भक्ति कीजिए, फिर कृष्णा के पास जाइए, फिर कोई चीटिंग नहीं होगा, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। कृपया करके ना मूर्ख बनिए, ना मूर्ख बनाइए। अ, भौतिक जगत में थोड़ा तो बनाना पड़ेगा, परंतु बिल्कुल मूर्ख बनाने के लक्ष्य से किसी को मत ठगिए, ठीक है? और अपने आप को सही और अच्छे और ऊँचे मापदंड पे सिद्ध करते जाइए। सर्वोच्च मापदंड तो यही है कि सब कोई दृढ़ से, शुद्धता से भक्ति कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।